बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तब्दीली का नारा लगाने वाले और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने वाले वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हर हफ्ते अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी से मुतल्लिक इजलास बुलाते हैं और इक़दामात पर गौर करते हैं। और अब 2.5 साल के बाद टैक्स बोझ में कमी से मुतल्लिक आउट ऑफ बॉक्स इसका हल मांग रहे हैं। यही इमरान खान जब ऑपोजिशन लीडर होते थे, कंटेनर पर होते थे, तो कहते थे कि महंगाई इसलिए होती है कि जब हुक्मरान करप्ट होता है। और अब वजीर आज़म फरमाते हैं कि मैं बताता हूं कि महंगाई क्यों होती है। जब हमारा रुपया गिरता है तो महंगाई होती है, जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है तो महंगाई होती है। और ये पिछली हुकूमतें थी जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और इसी वजह से महंगाई हुई। तो वज़ीर आज़म साहब, अब जो 90 दिन में आप जो 90 दिन में सब ठीक करने जा रहे थे, आज आपको इसी हुकूमत में रहते हुए महंगाई आपकी 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और आप जो वजूहात हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में हमने देखा है कि 2.5 महीने में 5 बार इजाफा हुआ और आप आज भी जायजा ले रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के वक्त सर्कुलर डेट 1036 अरब था, आज 2400 अरब से तजावुज कर गया है। आप आज भी जायजा ले रहे हैं। इन तमाम बातों का जायजा आज हम भी लेते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं। वेल नोन पर्सन इख्तियार बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलाल गफ्फार साहब पीटीआई से ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया दोनों का। बिलाल गफ्फार साहब, सबसे पहले योर टर्न सर, क्योंकि हुकूमत आपकी हम हमेशा सवाल करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। महंगाई को लेकर इस वक्त इमरान खान साहब को बड़ा कंसर्न है। हर हफ्ते मीटिंग्स भी होते हैं, इजलास भी होते हैं, लेकिन अब जो एक अनोखी बात नजर आई है वो उन्होंने कहा है कि टैक्स को लेकर आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो उन्होंने तजवीज़ें मांग ली हैं। तो सर, सवाल यहाँ ये वैलिड बन रहा है कि 2.5 साल बाद भी आप लोग तजवीज़ें ही मांग रहे हैं। जी, शुक्रिया शाजिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। शाजिया, जो सबसे बड़ा कंसर्न और जो सबसे बड़ा चैलेंज और जो बड़ा सीरियस जिसको इमरान खान साहब ले रहे हैं वो है महंगाई की इश्यू। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि 2.5 साल पहले हमें क्या इकोनॉमिक कंडीशंस मिले थे, लेकिन आज आप ये देख लें पूरी दुनिया में जहां कोविड के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान चंद ममालिक में शामिल है जो वी शेप इकोनॉमी रिकवरी हुई है। और आपका जो पिछले दिसंबर और जनवरी के जो नंबर्स आए हैं वो हिस्टोरिकली जो हैं वो बेहतरीन नंबर्स हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर 2020 में जो टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स आए हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिंगल मंथ में सबसे बड़ा नंबर है। इतना जो है वो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कभी नहीं हुआ जितना आपका दिसंबर 2020 में हुआ। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की ग्रोथ, इसके साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, रेमिटेंसेस, और बहुत सारी चीजें। महंगाई पे 2 साल पहले जो आपका CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे आपकी महंगाई को, इन्फ्लेशन को आप मेजर करते हैं, आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स पे चले जाए कि जो 2 साल पहले तकरीबन 13% इन्फ्लेशन था, आज इन्फ्लेशन रेट 5.78 हो गया है, तकरीबन 8% इन्फ्लेशन कम हुआ है। और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स हैं। और जो हमने स्टेप्स लिए तो हमने, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो महंगाई हुई थी वो आपको पता है कोविड में डिमांड सप्लाई का जो गैप बढ़ा था उसकी वजह से आपकी है ना महंगाई बढ़ी थी। और आज आप देखें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, कमोडिटीज हो, सबकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव मेजर्स थे जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल हुआ और महंगाई जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, अच्छा इख्तियार बेग साहब, सर एक तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन उससे ज्यादा आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, अभी कुछ दिन कबल इमरान खान साहब ने जब आवाम से कॉल ली थी तो उसमें उन्होंने एक वजह बताई थी कि मैं आपको बताता हूं कि महंगाई क्यों बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है क्योंकि हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया है। महंगाई इसलिए बढ़ी है कि अपोजिशन जो पहले करप्ट थी, जो हुकूमत जमातों में रही है, उन्होंने इतनी करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसकी वजह से जो है डॉलर पाकिस्तान में कम था और बाहर जा रहा था। अब सर, क्या वाकई महंगाई होने की वजह यही है? क्योंकि इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे, कंटेनर पे थे, तो कहते थे मैं बताता हूं महंगाई क्यों हुई है, क्योंकि हुक्मरान करप्ट होता है तो महंगाई होती है। अब ये दो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। इख्तियार बेग साहब, पहली चीज है कि मैं जरा सा इस्लाह कर दूं अपने दोस्त को बिलाल को कि अफरातज़र इन्फ्लेशन 9% है इस बार, और वो 9 और 9.5 के दरमियान स्विंग कर रहे हैं।
तो वो 5 या 6% नहीं है। और ये मैं मुझे बोलने दें बेटा, बिलाल सुन लेते हैं आपको। दूसरी चीज ये है, ये जो अभी आपने सवाल पूछा इमरान खान साहब का, इस इमरान साहब की हुकूमत से 2 ब्लेंडर हुए और जिसकी वजह से चीजें हाथ से निकल गई। पहला ब्लेंडर ये था कि रुपए की डिवैल्यूएशन भी इन्होंने ही की है। 124 रुपए से 168 रुपए पे जो लाए हैं वो ना नून की हुकूमत लाई है, ना पीपीपी लाई है, ना कोई और जमात लाई है, पीटीआई लाई है वो। और उनका ये कहना था कि ये रुपए की कदर ओवर वैल्यू है, यानी इसकी हकीकी कदर नहीं है, इसको डिवैल्यू करें। और 168 पे इन्होंने कहा कि ये रुपए की सही कदर है। जब रुपए डिवैल्यू हुआ तो आपकी हर इंपोर्ट की चीज बढ़ गई, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी बढ़ गई, खाने पीने की अशियां जो आती हैं इंपोर्ट बढ़ गई, आपका खुर्दनी तेल आपका बढ़ गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके बढ़ गए। और उसका साइड इफेक्ट गाँव पे, फ्रेट्स पे, हर जगह एक महंगाई ने जन्म लिया। पहली चीज तो अगर लेकिन इख्तियार बेग साहब, अभी इमरान खान साहब ने जो बात की महंगाई की, उस पर उन्होंने जो ट्रेड गैप बताया वो तो बिल्कुल अलग ही था। वो कहने लगे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आपको दोनों, मेरे तो ये सुबह दोपहर शाम में ये सब चीजें उंगलियों पे। दूसरी चीज ये हुई है कि मार्कअप रेट बढ़ाना शुरू करा उन्होंने IMF जाने के बाद, और 13.25% तक कर दिया स्टेट बैंक का रेट। उसकी वजह से बैंकों के रेट 15-16% हो गए। इसके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट धड़ से नीचे चली गई, कंपटीशन नहीं रहा, हमारा मुकाबलाती सख्त नहीं रही, और हम अपने ऑर्डर्स खोते गए एक के बाद एक के बाद एक, 2 चीजों के लिए। अब आइए, फिर इन्हें एहसास हुआ, ये भी मैं मानता हूँ, तो इन्होंने रिवर्स करा, 0.25 के मार्कअप रेट को भी 7 पे ले आए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7% पर है, और उससे फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है, उससे आपकी माली लागत कम हुई है, उसकी आप मुकाबलती सकत पड़ी। एक चीज, फिर आपने जो रुपए को ये कहा था कि 168 पे चला गया, अब इसको रिवर्स हमने करा है, तो आज 158 रुपए के आसपास डॉलर हो रहे। तो रुपए को इस्तेकाम या रुपए को स्टेबिलिटी अगर नहीं दे सकते तो कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। ये एक बात थंब रूल है शाजिया। यहाँ पे इनके जो पंडित हैं, गुरुज हैं, वो समहाउ फेल हो गए, वो सही तरह से उसको हैंडल नहीं कर सके, और अब जाके जब वो रिवर्स कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। रुपए को अब रिवर्स आप नहीं कर सकते 124 पे। इसी तरह मार्कअप रेट जो आपने 7% करा, उसमें मेरे ख्याल से 6-7 महीने लगे, फिर भी ये बहुत जल्दी हो गया। अब आइए महंगाई का, इन 2 चीजों की वजह से महंगाई जो बढ़ी, तो आपने डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म नहीं कर सके आप, यानी जो तलब है वो रसद मिट्टी होनी चाहिए, स्टॉक्स होना चाहिए, आटे का, गंदम का, शुगर का, वो नहीं था, स्मगल कर दिया बांग्लादेश, अपना अफगानिस्तान। ज्यादा अगर कुछ हुआ फिर अब इंपोर्ट करने लगे, वही आइटम अफगानिस्तान से महंगा करके अंदर दोबारा वापस चलता हुआ आ रहा है। चाहे शुगर को ले लें, चाहे, और इन्हीं के बड़े बड़े लोग थे जो उसमें बैरन थे, जो इसमें मुलविस थे। तो महंगाई में डिमांड सप्लाई, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, स्टॉक जिसको कहते हैं, वो नहीं कर सके ये। और आखिरी चीज जो थी वही प्राइस कंट्रोल, जो सूबाई सतहों पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो सिटी गवर्नमेंट पे होता है, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब जाते हैं, विजिट करते हैं, मार्केटों की, लोगों को पकड़ते हैं, फाइन करते हैं, बंद करते हैं, सील करते हैं। ये सब आप देखते थे ना पहले, होता था, वो नहीं कर सके। अब लोग तो फिर इधर रात को सो के उठे, सुबह 30 रुपए लीटर दूध जो है वो महंगा है, कर लो जो कर लो, कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल साहब बहुत सारे सवालात, जी बहुत सारे सवालात मुझे इख्तियार बेग के जवाब से जहन में आ रहे हैं। सर, रुपए को डीवैल्यू, अगर रुपए डीवैल्यू हो गया तो इसको रुपए में कोई इस्तेकाम आपकी हुकूमत ने देना था। डॉलर अगर बाहर जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग से, तो उसके लिए कानून आप लोगों ने बनाना था, इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने करनी थी। सर, आप लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक हमारे जो वो है आशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो सर दवाओं की कीमतें देख लें आप कहाँ पहुंच गई। 15 साल में सबसे ज्यादा महंगी हो गई आम से आम दवा, ठीक है। चीनी, आटा ले ले सर, आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो 20 किलो आटा 336 रुपए का हो गया इसी हफ्ते में। तो सर एक आम आदमी को तो महंगाई से रिलीफ मिल ही नहीं रहा, फिर ये आशारिये इतने बेहतरीन कैसे जा रहे हैं इकोनॉमी के? अच्छा, पहले तो ये इख्तियार बेग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने बातें की, इन्होंने खुद जो अपने पास में बातें करते थे इसको इन्होंने निगेट किए हैं। जब इशहाक डार साहब अपने फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग हो गए थे तो ये उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने खुद टीवी पे आके ये इंटरव्यू दिया था कि रुपए की कदर को आर्टिफिशियली मैनेज किया गया है, जिसकी वजह से हमें हमारा रुपए जो था वो ओवर वैल्यू था, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट हिट हुआ और हमने इम्पोर्ट को इंकरेज किया। हमने इम्पोर्ट को ओवर वैल्यू करेंसी रख के हमने उनको एक तरीके से सब्सिडी दी, सस्ता इम्पोर्ट हमने किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट जो $19 बिलियन और रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $45 बिलियन का, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, वो 2018 में है। और जहां तक डिवैल्यूएशन की बात की, हमने ओपन मार्केट मैकेनिज्म अप्लाई किया और आपके पास 2 से 3 महीने के जब इंपोर्ट कवर होता है तो जाहिर है उसमें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है और आपके पास जो थे वो गिरते हुए रिजर्व्स थे और हमने ये जो मुश्किल सूरत हाल थी इस पे हमने हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उनके साथ हमने निगोशिएशन भी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनेंस टीम और इकोनॉमिक टीम ने कामयाब पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने शुरू में जो मुश्किल डिसीजंस लिए थे वो टफ डिसीजंस थे और मुश्किल और टफ डिसीजंस वही लेता है जो बोल्ड लीडर होता है, उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। चाहे आप महंगाई के इंडिकेटर देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इंडिकेटर्स देखें, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट देखें, एक्सपेंशन का देखें, सीमेंट का सेल्स देखें, जो जिस तरह मैंने आपको बोला तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके चले ये अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे जा रहे हैं बिलाल साहब तो 2.5 महीने में 5 दफा आप लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत क्यों बढ़ाई? आप लोगों ने बिजली की फी यूनिट कीमतें बढ़ा दी हैं सर। जी मेरी बात सुने ना, मैं इसी पे आ रहा हूँ जी। आप लोग ये इख्तियार बेग जो है वो काफी प्रोफेशनल आदमी है, इनको पता होना चाहिए कि जो क्रूड के प्राइसेस जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस होते हैं उससे आपके लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस लिंक्ड होते हैं। जब $20 से नीचे कोविड में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस घट गए थे तो हमने रिकॉर्ड प्राइसेस लो रखी और अभी देखें कि अभी जो $20 का जो ऑयल था आज ब्रेंट क्रूड जो है वो $60 पे आ गया है। ओगरा की समरी आई थी जिसमें 13 रुपए की तजवीज दी गई थी कि आप 13 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाएं। आपके फाइनेंस डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया और जो पीटीएल जो पेट्रोलियम डेवलप लेवी होता है उस पर हिट लेके आम आदमी को रिलीफ दिया। तो ये वो इकदाम हैं जो हमने किए और आप देखेंगे कि जो हमारे इकदाम हैं जो हमने फैसले किए उससे बहुत पॉजिटिव जो है वो चीजें हो रही हैं। फैसलाबाद में जहाँ मशीनरी बंद पड़ी हुई थी, जब फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, आज शॉर्टेज ऑफ लेबर है। आपके पास टेक्सटाइल्स के वो ऑर्डर्स हैं कि आप जून तक आपके एक्सपोर्टर्स जो है। इख्तियार बेग साहब अभी तो अगर हम पीटीआई हुकूमत को ब्लेम देते हैं कि इकोनॉमी उन्होंने जो वादे किए थे बहरहाल वो उसकी अभी डायरेक्शन भी इन्होंने डायरेक्शन आनी शुरू हुई है, लेकिन सर आप लोगों पे मैं सीपीआई की रिपोर्ट स्टैट देख रही थी कि 2008 और 9 में आप लोगों ने के वक्त में भी रुपया जो है डी वैल्यू हुआ था, 24.1 पे आ गया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है 17% चली गई थी। अब पीटीआई हुकूमत भी आई है तो 25.1 जो है रुपीस वैल्यू उसकी डाउन हुई है और इनके वक्त में 14 तक जो है इन्फ्लेशन चली गई थी। सर तो हम बहुत जल्दी नहीं इनको काउंटर करें पीटीआई हुकूमत को, थोड़ा टाइम हमें दे देना चाहिए था। देखिए पहले चीज तो ये है कि आपने सवाल ये नहीं पूछा था कि टाइम देना चाहिए, नहीं आपका सवाल ये था कि किस वजह से महंगाई हुई, किस वजह से कीमतें बढ़ी, वो मैंने आपको एक सर वो सवाल दूसरा था, मेरा ये सवाल दूसरा है। आ जाए पेट्रोलियम मसनूआत पे बात जो मेरे भाई कर रहे थे बिलाल, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बिल्कुल इंटरनेशनल जो प्राइसेस चलती है क्रूड की उसके हिसाब से चलना पड़ता है, बढ़ती है तो बढ़ाना पड़ता है, कम होती है तो कम करते हैं और हर हुकूमत कर रही है। इस हुकूमत ने सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क किया है और वो फर्क ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन। पेट्रोलियम की मसनूआत से रेवेन्यू पैदा करना कभी भी नहीं मकसद या हिकमत अमली अच्छी होती है। अब उन्होंने क्या करा कि कीमतें जब कम हुई थी तो कम तो करा लेकिन सेल टैक्स बढ़ा दिया। जो सेल टैक्स 17% था उसको 25% कर दिया, जब 25% था तो उसको 30 कर दिया। तो वो कीमत में वो पास ऑन नहीं हुई थी जो सही कमी हुई थी, क्योंकि आपने उसको सेल टैक्स बढ़ा के जो लीवीज कहते जिनको ये बात कर रहे हैं, आपने कस्टमर से चार्ज किया तो कम कीमतों का तो पास ऑन इतना नहीं हो सके जितना होना चाहिए। तो अब बढ़ने
हुकूमत कहती है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमें तो पूरा पास ऑन करना है, 99 नहीं बल्कि 100%, और करना चाहिए। इसमें मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, जैसे मुशर्रफ साहब ने करा, $70 के या $60 के ऊपर रखा कीमतें और $120 पे पहुंच गया था, और उससे तबाह बर्बादी जो हुई, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, और उससे जो ट्रेड बड़ा, जिसको तिजारती खसारा कहते हैं। तो मैं तो इस बात का हामी हूँ माशरत के स्टूडेंट से कि बड़े तो पास ऑन करना पड़ेगा। आप कहेंगे अगर, तो आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि कुछ पीटीआई की हुकूमत के अच्छे इक़दाम, एफडीआर के रिफॉर्म, सेल टैक्स के रिफंड से कुछ बेहतरी बिल्कुल आई है। एक्सपोर्ट्स में अपवर्ड इसमें एक रुझान नजर आ रहा है, सर्ज नजर आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 3 साल पिटे हैं, जो मार दुर्गत लगी है एक्सपोर्टर्स की, जो हम मुकाबलती सकत खत्म हो गई थी हमारी, उन्होंने बिजली की और गैस की कीमतों को मुकाबलती बनाया है। टेक्सटाइल पॉलिसी अलार्म थी, और उसके बाद कैबिनेट में कहा कि नहीं जी हम कीमतें कम कर सकते, बिजली और गैस की रोक लिया गया। वो भाई आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो तिजारती खसारा बढ़ेगा, रिजर्व आपके डिप्लीट हो जाएंगे, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बचा सकती है। तो ये वो सब चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी हुकूमत हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बगैर आप मुश्किल से अच्छा, नहीं इफ्तार बेग निकल साहब, सकते। चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, हम बात कर रहे हैं कि जितने बेहतरी इकोनॉमी में जितना क्लेम कर रही है पीटीआई गवर्नमेंट के इकोनॉमी इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरीन और अच्छे की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी से जब बात करो वो कहता है जी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो रोजमर्रा की अशिया जरूरियाँ महंगी हो जाती है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अभी जो तो लगातार बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं 2.5 महीने में 5 मरतबा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी मैं मुफ्ता इस्माइल को सुन रही थी तो उन्होंने यही बात की थी कि हमने जब शाजिया जी एक वजह है, 1.5 नहीं, 2 नहीं, 2.5 नहीं, एक वजह है सर्कुलर डेट। आपके जब सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू होता है, मैं इसी बात पे आ रही थी, ये पीटीआई हुकूमत के कैसे हो गए सर्कुलर डेट? ये 2400 अरब कैसे हो गया सर, जब नून लीग छोड़ के गई थी 1036 अरब? ये 2400 अरब से भी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। और ये खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये तो इस मुल्क का दिवालिया निकाल देगा। सर्कुलर डेट की वजह जो है 2-3 चीजें हैं। एक तो आपकी जो कंपनियां हैं, डिस्कोस जिनको कहते हैं, ये ट्रांसमिशन रिकवरी जो बिलों की थी वो कम हो गई है, और जो पुराने एग्रीमेंट हुए थे वो जिस हुकूमत ने भी किए थे आईपीपीज के साथ, उन्होंने इनको ऐसा चूना लगाया है जिसमें उन्होंने डॉलर में पेमेंटें ली। जी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। इख्तियार बेग साहब को आवाज आ रही है मेरी? इख्तियार बेग साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।